नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश की तैयारी। लाइक एसएससी में जो इंग्लिश पूछता है, बैंक में पूछता है, एयरफोर्स में पूछता है, आर्मी क्लर्क में पूछता है, और भी बहुत सारे जैसे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो इंग्लिश पूछता है, एक जो जनरल ग्रामर पूछता है ना, उसकी तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। और बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है, अगर आज तक आप इंग्लिश नहीं भी पढ़े हैं ना, तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक लोकल टोन में हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि क्या बोलते हैं कि जो हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, यहां से बिल्कुल हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। जैसा आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ है, बिल्कुल लोकल टोन में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको एहसास नहीं होगा कि एक टफ लैंग्वेज है। जैसे एक मेरा स्लोगन अभी मैं चला रहा हूं कि इंग्लिश से डरे नहीं, लड़े। क्योंकि आप डर के कब तक भागते रहोगे, ये समय आ गया है लड़ने के लिए। और आपका साथ देंगे, आपके सामने खड़े हैं जो उदयभान सर, बिल्कुल अंत तक आपके साथ बने रहेंगे, और आप भी मेरे साथ बने रहिए। और जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आप कोशिश कीजिए कि आप उसको देख लीजिए, और आपकी तैयारी बिल्कुल होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ग्रामर को हिंदी में हम लोग व्याकरण कहते हैं। जैसा कि हम लोग यूपी और बिहार से जो भी लड़के जाते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए, बिल्कुल लोकल टोन में उनको अगर कोई समझाए तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। तो हिंदी बिल्कुल इंग्लिश साथ चलती रहेगी, ताकि क्या बोलते हैं आपको कभी ये महसूस ना हो कि उबाऊपन आ रहा है। बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे हम लोग, एंजॉय करते हुए। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये आता है ना कि व्याकरण कहा किसको जाता है, ग्रामर कहा किसको जाता है, हमें ग्रामर की नीड क्या है, क्यों आवश्यकता है कि ग्रामर हम पढ़ें। आप जब क्या बोलते हैं हाई स्कूल और इंटर तक पढ़े होंगे, तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, तो उसमें लिटरेचर पार्ट होता है, ग्रामर पार्ट होता है। तो लिटरेचर से भी पूछा जाता है, ग्रामर से भी पूछा जाता है। तो वो जो 12th लेवल है ना आपका, अगर वहां तक की तैयारी आप कर लेते हो तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इजिली आप क्वालिफाई कर जाते हो। उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल लोकल टोन में पढ़ाऊंगा। तो ग्रामर क्या होता है, सबसे क्या बोलते हैं पहला प्रश्न यह है, ग्रामर देखिए क्या होता है, या ग्रामर की आवश्यकता कब पड़ती है। जब देखिए हर भाषा का अपना अलग अलग ग्रामर होता है। लाइक मान लीजिए कि भोजपुरी हो गया, भोजपुरी का अपना एक ग्रामर है, व्याकरण है। हिंदी का अपना एक ग्रामर है, इंग्लिश का अपना एक ग्रामर है। हिंदी चूंकि हमारी भाषा है, हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसके ग्रामर के बारे में अधिकतर लोग मैक्सिमम जानते हैं। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, हम लोग सीखते हैं उसको, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वही पूछा जाता है। लाइक एसएससी में जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं वेटेज होता है इंग्लिश का। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश क्या बोलते हैं एसएससी का सपना छोड़ दीजिएगा, एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। सो सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। व्याकरण क्या होता है, मेरे अनुसार व्याकरण वह होता है जब भी आप किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना चाहते हैं, तो हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। सुनना नहीं आएगा, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप सब बोल रहे हैं, गाली दे रहा है, तो उसको तो आप सुनोगे ना। अगर आप जिस आप पे कमांड है, आपका जिस पे कमांड है, लाइक जब आप क्या बोलते हैं कि बोलना चाहते हैं, ठीक है, जब आप बोलना चाहते हैं तो उस पे आपका कमांड है, तो वहां ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। जब आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि ग्रामर की आवश्यकता होती है। जब आप लिखना चाहते हैं तो वहां आपको ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो ग्रामर का बेसिकली नीड कब है, आवश्यकता कब है, कि जब हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना या लिखना चाहते हैं, तो हमें उस भाषा की ग्रामर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जब भी पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आप अपने में क्या बोलते हैं कि एक कंसेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और इसी का यहाँ पे ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर है ना, यहाँ पे जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग, शुद्ध शुद्ध बोलने की आवश्यकता होगी, या पढ़ने की आवश्यकता होगी, या लिखने की आवश्यकता होगी, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, देखिए किस पे बेस्ड करके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है।
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है इंग्लिश का ग्रामर, शुरू यहीं से होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जान गए तो समझे कि ग्रामर आपको अधिकतर आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, जो ग्रामर है ना इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यार पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही आसान है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, लोग डेफिनेशन याद करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। मैं बोलता हूं कि समझना है, याद नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, तीन सेंस आता है, का, के, की का अर्थ आता है हिंदी में देखे तो। स्पीच का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कथन होता है, बोली आप बोल सकते हो या भाषण भी बोल सकते हो। तो यहां पे जो स्पीच का सेंस आएगा ना, यहां पे आप क्या बोलते हैं कि आप कथन को लीजिएगा। अगर हम इसी सभी जितने भी शब्द लिखे हैं, अगर हम इसको अगर इस तरीके से लिखते हैं कि कथन का भाग, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कथन का भाग होता है। कथन का मतलब स्टेटमेंट, हम जो बोलते हैं ना वही कथन है, और उसी के अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाते हैं ना। तो अलग अलग पार्ट्स करेंगे ना, जितने पार्ट्स होंगे सबका एक एक नाम होता है, और वही जो नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अर्थात हम जो बोलते हैं उसी को 8 भागों में कुल बांट दिया जाता है, और वही 8 पार्ट्स जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। तो यहां से एक और क्या बोलते हैं कि कंसेप्ट निकल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। लाइक अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक कथन का भाग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि आई एम हैप्पी, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने बोल दिया कि आई एम हैप्पी। अब इसको आप पार्ट पार्ट में कर दीजिए, ऐसे पार्ट में आप करिए अलग अलग शब्द को, ठीक है। सबका एक अलग नाम होगा। जैसे आई को आई क्या बोलते हैं, प्रोनाउन होता है। एम को हम लोग वर्ब बोलते हैं। हैप्पी यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3, ये सबके सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देख रहे हैं। और ऐसे ही कुल मिला जुलाकर 8 संख्या है। आप जब भी क्या बोलते हैं कि हो सकता है शायद किसी भी वाक्य में पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हो, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं कि आप देखेंगे ना, अलग अलग करके देखेंगे तो 2 3 या 5 या ऐसे करके पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ रहता है। लाइक एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि माय ब्रदर इज वेरी स्मार्ट। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है, कथन है। आइए इसको अलग अलग करके देखते हैं। 1 2 3 4, टोटल 5 पार्ट्स हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। अब सबका अलग अलग नाम है। आइए नामकरण देखते हैं। यहाँ पे जो माई है ना, पता है किसका काम कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे जो ब्रदर है नाउन है, इस जो है वर्ब का काम कर रहा है। वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, और स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स ऑफ, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कुल मिला के ऐसे ही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है भाया कि हम जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं ना, उसी को कुल 8 भागों में बांट दिया जाता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही लोकल टोन में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, आप देखते रहिए। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं ना, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका नाउन होता है। दूसरा जो होता है प्रोनाउन होता है। तीसरा जो होता है एडजेक्टिव होता है। चौथा जो होता है वर्ब होता है। पांचवा जो होता है एडवर्ब होता है।
छठा जो होता है प्रीपोजिशन होता है, सातवां जो होता है कंजंक्शन होता है, और जो आठवां होता है आपका इंटरजेक्शन होता है। यही टोटल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी पे आपकी सारी की सारी ग्रामर बेस्ड है। अगर आप इनको पढ़ गए तो आप परीक्षा आसानी से पास कर जाइएगा, और इन्हीं सबको मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इसका हिंदी नामकरण देख लेते हैं। जो नाउन होता है ना, इसको हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। क्योंकि हम लोग यूपी और बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी का पीछा छूटेगा नहीं। तो नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को हम लोग सब नाम बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सब नाम कहा जाता है। एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं, और वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन को हम लोग संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। कंजंक्शन को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और इंटरजेक्शन को हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये टोटल आपका हिंदी में नामकरण है। यही आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देख रहे हैं ना कि पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। दूसरा आपका प्रनाउन है जिसे सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा आपका एडजेक्टिव है जिसे विशेषण कहा जाता है। चौथा आपका वर्ब है जिसे क्रिया कहा जाता है। पांचवा आपका एडवर्ब है जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा आपका प्रीपोजिशन है जिसे संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। छठा आपका कंजंक्शन है जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और आपका लास्ट है इंटरजेक्शन जिसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा और बहुत कुछ होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, और बहुत कुछ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इनको देखेंगे वन बाय वन करके, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल आपको समझा के भेजूंगा, यहां से आप समझ के जाइएगा आराम से, और एक नोट्स बनाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, शुरू से आप देखते रहिए। मैंने आपसे कहा कि ग्रामर होता क्या है। इट्स वेरी इजी। आप समझिए कि जब भी हर भाषा का अपना ग्रामर होता है। इस विश्व में जितनी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी व्याकरण है और ग्रामर है। हम लोग यहाँ इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं, और हर भाषा में ग्रामर का यही काम होता है, व्याकरण का यही काम होता है कि उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ा जाए, लिखा जाए और बोला जाए। ग्रामर हमें या व्याकरण हमें वही सिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रामर हमें ये सिखाएगा कि हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू राइट करेक्टली, एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इस पे क्यों आधारित है, सबसे पहले तो ये समझना होगा ना। तो बहुत ही आसान है यार। पार्ट का मतलब भाग होता है, ऑफ का अर्थ का के की आता है, और स्पीच का मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पे कथन, स्टेटमेंट, जो हम बोलते हैं, अर्थात जो हम बोलते हैं ना उसी को कई भागों में कर दिया जाता है। टोटल 8 भाग होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वही कहे जाते हैं, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिसमें से 8 आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं। पहला आपका नाउन है जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, आप नाम सुने होंगे। ठीक है, दूसरा प्रनाउन है, हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा आपका एडजेक्टिव है जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। चौथा आपका वर्ब है जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है।
पांचवा आपका एडवर्ब है जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा आपका प्रीपोजिशन है जिसे संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। छठा आपका कंजंक्शन है जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और सातवां आपका इंटरजेक्शन है जिसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो ऐसे ही करके हम लोग कल से शुरू करेंगे नाउन से ना, एक एक करके हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और मेरा दावा है कि आप यहां से समझ के जाइएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको सहायता मिले, हेल्प मिले। बिल्कुल लोकल टोन में पढ़ाऊंगा यार। आप जो पूछोगे ना कि सर ये कैसे आता है, आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि आप क्या बोलते हैं कि इस तरीके से इसको कीजिएगा तो आप क्या बोलते हैं कि उसको सीख पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।